अगर आप एक लड़की हो तो भूल के भी सक्सेसफुल मत हो जाना, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके फादर को आप पे इतना गुस्सा आ सकता है कि वो आपको गोली मार दें। जी हाँ, एक सिमिलर केस निकल के आता है गुरुग्राम से, यहाँ पे एक पिता अपनी 25 साल की बेटी, जो कि एक नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है, उसको गोली मार देता है। 10 जुलाई की सुबह राधिका यादव अपने किचन में अपने लिए और अपने फादर के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी उसके फादर उस पर 5 गोलियां फायर करते हैं, जिसमें से 4 गोलियां उसको लगने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। गोली मारने की वजह उसके पिता का कहना कि वो समाज के तानों से तंग आ गए थे, और वो ताने ये थे कि 49 साल के दीपक यादव अपनी 25 साल की बेटी राधिका यादव की कमाई पे पल रहे थे। रिसर्च करने में पता चला कि दीपक यादव एक बिल्डर थे जिनकी रेंटल इनकम महीने की 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा थी। तो फिर अगर पैसा वजह नहीं थी तो ऐसा क्या कारण था कि दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। राधिका यादव की ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की वुमेन्स सिंगल्स रैंकिंग 35 थी, और सिर्फ हरियाणा की बात की जाए तो उनकी रैंकिंग 5 थी। राधिका यादव एक टैलेंटेड प्लेयर थी, जो सिर्फ टेनिस खिलाड़ी ही नहीं थी बल्कि अपनी खुद की टेनिस अकेडमी भी चलाती थी। तो फिर एक सक्सेसफुल वुमेन को मारने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या समाज उनके पिताजी को ताने दे रहा था, कह रहा था, जिसकी वजह से वो इतना मजबूर हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी को गोली मार दी। रिसेंटली राधिका यादव की फ्रेंड हिमांशिका सिंह इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करती हैं, जिसमें वो ये क्लेम करती हैं कि राधिका यादव की फैमिली, स्पेशली उनके फादर, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। वो राधिका पे बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते थे। उनकी एक रीसेंट म्यूज़िक वीडियो भी आई थी, जिसमें वो एक मुस्लिम लड़के के साथ एक म्यूज़िक वीडियो शूट करती हैं। अब इसी की वजह से सोशल मीडिया पे एक लव जिहाद एंगल भी निकल के आ रहा है, जिसको हम अभी वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। हिमांशिका सिंह कितना सच कह रही हैं, कितना झूठ, ये तो हम नहीं जानते, बट ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में आज भी पेरेंट्स अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो उन पर हद से ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं, जितनी ज़रूरत शायद अब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो था, पर हमारे पेरेंट्स उसको एक स्टेप आगे ले गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पे रोक टोक लगाओ और बेटी को सिर्फ घर में बैठाओ। राधिका यादव की तरह इंडिया में ऐसी करोड़ों लड़कियां हैं जो इन रोक टोक की वजह से एक जनरेशनल ट्रॉमा कैरी कर रही हैं। इंडिया एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन तो रहा है, पर पेट्रियार्की हमारे खून में इतनी बुरी तरह से घुल गई है कि आज भी आदमी एक सक्सेसफुल औरत को देख के इंटिमिडेट होता है। आज भी औरतों पर रोक टोक की हद इतनी ज़्यादा है कि वो बंध के रह जाती हैं कि वो अपनी लाइफ में जो चीज़ें अचीव कर सकती थी, जो ड्रीम्स पूरे कर सकती थी, वो आज भी नहीं कर पाती हैं। इंडिया में पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाते तो हैं, पर वो सिर्फ इसीलिए ताकि वो एक मॉडर्न इंडिया के प्रोग्रेसिव पेरेंट होने का ढोंग कर सकें, बल्कि आज भी उनकी मेंटालिटी वो ही पुराने ज़माने वाली है। एक 49 साल का पिता अपनी बेटी को समाज के सामने डिफेंड नहीं कर पाया। एक समाज उसे ताने देता है कि वो अपनी बेटी की कमाई पे पल रहा है, तो वो अपनी बेटी को डिफेंड नहीं कर पाया। 49 साल का है वो आदमी, और फिर आप, समाज, पेरेंट्स, हर इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि मेच्योरिटी एज के साथ आती है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर वो इंसान जो उम्र में बड़ा है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप ही अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होगे, अगर आप ही अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो, तो समाज वाले क्यों रखेंगे? और जो आप कहते हो ना कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो फिर आपको पता है ना ये बात, सुनते क्यों, इतना अफेक्ट क्यों होती हैं आपको लोगों की बातें? क्या समाज आपकी खुद की बेटी, आपके खुद के बेटे से बढ़कर है? क्या आपकी बेटी की जान, आपके बेटे की जान समाज के तानों से बढ़कर है, ये कम है उससे? सोचो इस बारे में कि क्या कर रहे हो आप, किस समाज की इज्जत की आपको परवाह है, किस समाज की वाह चाहिए आपको, उस समाज की जिस पे आप थूकते हो, जिसको आप गाली देते हो। ये समाज जिसका आप भी एक हिस्सा हो, वो बचाने लायक भी है या सुनने लायक है? वो क्या उनके ओपिनियन मैटर करते हैं? मुझे नहीं लगता करते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं 100% श्योर हूँ कि आपके पेरेंट्स ने समाज के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने झूठे नाम के लिए कभी ना कभी आपको नीचा दिखाया होगा। कभी ना कभी आपको ये महसूस कराया होगा कि आपका और उनका रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, जिसमें वो आपके लिए कोई चीज़ इसीलिए करते हैं ताकि बदले में आप उनके लिए कुछ कर सको। बहुत ही दुख होता है ये देख के कि ये लोग पेरेंट्स तो बन गए पर इंसान बनना भूल गए। इसको आप पेरेंटिंग कहते हो? जो भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, मेरी उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपनी लाइफ के जो चॉइसेस हैं उनको खुद चुनो, अपने पेरेंट्स पे कम से कम रिलाई करो,
और अगर मूव आउट कर सकते हो तो उस ऑप्शन को भी सोचो। ये समाज प्रोग्रेशन का सिर्फ एक ढोंग कर रहा है। अगर इन लोगों का बस चले तो ये उस ज़माने में भारत को वापस ले जाए जहाँ पे सती प्रथा सोशल एक्सेप्टेड थी और सही थी। ये समाज औरतों के लिए अभी सेफ हुआ नहीं है और अभी कुछ सालों तक होगा भी नहीं, जब तक सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाएगा। आप राधिका यादव का मर्डर केस इंस्टाग्राम की किसी भी रील पर अगर देखते हैं तो आप उसका कमेंट सेक्शन अगर खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों की सोच इसमें दोनों आ रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, लड़के लड़कियां दोनों ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक हैं और सवाल उठाते हैं कि कहाँ पे हम एज ए जनरेशन जा रहे हैं। जिस जेनजी जनरेशन से, जिस मिलेनियल जनरेशन से आप बहुत उम्मीद रख रहे हो ना, वो भी कुछ खास सोच नहीं रही है, स्पेशली औरतों के बारे में, रिलीजन के बारे में और इन सब मुद्दों के बारे में। सो प्लीज़, अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो तो अपनी चॉइसेस अपने हाथ में रखो, और नहीं हुए हो तो प्लीज़ सेल्फ डिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ो, क्योंकि जो इंसान खुद पर रिलाय करता है उसे दूसरों की हाँ या ना की ज़रूरत नहीं होती। वीडियो के एंड में आ गए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखो, क्योंकि अपन नहीं जानते अगली राधिका यादव शायद आप हो सकते हो।